दिल्ली के शाहबाद डेयरी में युवक ने नाबालिग लड़की पर चाकू से की 21 बार, फिर पत्थर से कुचलकर मार डाला। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक युवक ने नाबालिग लड़की की चाकू से गोदने के बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाहरी उत्तरी जिले के शाहबाद डेयरी पुलिस थाना इलाके में यह वारदात हुई। आरोपी युवक की पहचान साहिल के रूप में हुई। शुरुआती जानकारी मिली है कि आरोपी साहिल और लड़की के बीच कहासुनी होती है। इसके बाद आरोपी साहिल लड़की को गली में रोक लेता है। कुछ ही सेकंड के बाद आरोपी साहिल लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी साहिल लड़की को चाकू से लगातार गोद रहा है। गली में लोग उसके पास से आते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। साहिल लगातार चाकू से हमला करता रहा। उसके बाद उसने कई बार पत्थर से मारा। इसके बाद मौके से भाग गया। घायल लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुखबिर ने बीट स्टाफ को नाबालिग युवती की हत्या की जानकारी दी। साथ ही पुलिस टीम को तुरंत घटना स्थल पर बुलाया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस पड़ताल में नाबालिग लड़की की जान पहचान 16 साल की साक्षी के रूप में हुई। मृतका 36 जेजे कॉलोनी के रहने वाले जनक राज की पुत्री थी। पुलिस के अनुसार साहिल और साक्षी के बीच संबंध थे, लेकिन रविवार को दोनों के बीच विवाद हो गया। जब साक्षी अपनी सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन में जा रही थी, तो इसी दौरान साहिल ने उसी को गली में रोक लिया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद आरोपी साहिल ने इस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। जब इतने में मन नहीं भरा तो आरोपी ने कई बार उस पर पत्थर उठाकर मारा। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाथ में कलावा बांधकर साहिल बुलंदशहर जाकर छिप गया था। साक्षी की मां ने साहिल को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम पूरी जांच पड़ताल के बाद ही हत्या के कारणों पर बात करेंगे। साक्षी के माता पिता का कहना है कि साक्षी व साहिल की पहले से दोस्ती होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार कर उसकी हत्या कर दी। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी देख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे, और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी तरीके से मारा जा रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मर गई। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है दिल्ली का शाहबाद डेयरी का, कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है। कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को। नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है, और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती, 2 बार सोचता इस प्रकार से एक बिटिया को मारने से पहले। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। बहुत शर्मनाक है। एक इन्फॉर्मेशन मिली
कि एक लड़की जो है रोड साइड पे जो है बॉडी पड़ी हुई है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन एरिया में, और जब जाके देखा तो एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ थी जिसको प्रॉपर अटेंशन दी गई। और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है, इसके साथ में इनका पहले कुछ झगड़ा हुआ है एक दिन पहले, और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने तत्काल शुरू की और पाया कि लड़की जो है वो माइनर है, और इसके साथ में जो लड़का है ये मेजर है, 20 साल का है और एसी फ्रिज रिपेयर का काम करता है, और इसके साथ में पिछले कुछ टाइम से इसकी दोस्ती थी। तो इसके बाद मर्डर करने के बाद ये फ़रार हो गया वहाँ से, और हम लोगों ने फिर 6 टीम गठित की जो अलग अलग एंगल पे इस पर काम कर रही है। इसकी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी, टीम काफ़ी क्लोज है और इस पे हम लोग लगे हुए हैं और पूरी कोशिश करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो सख्त से सख्त प्रावधानों के तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी फुली डिजिटल और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएँ, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी काफ़ी क्लियर हैं और बाकी जो मौके से हमें एविडेंसेस मिले हैं उनको लेके एक फुल प्रूफ केस तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल सज़ा फांसी तक इसमें मिले इसको एक्यूज को। सर परिवार का कहना था कि लड़की काफ़ी समय से घर से बाहर रह रही थी। देखिए ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब आस्पेक्ट पे कर रहे हैं काम, और इसको मारा गया था वो चाकू लग रहा है जो उसमें अभी दिख रहा है, बट एक बार जब पकड़ में आएगा तो उसके बाद कितने बार किए गए सर, कितने बार चाकू से किए गए? ये अभी जो पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा फिक्र क्लियर हो पाएगा। अराउंड 20 से 25 बार मिनिमम दिख रहे हैं। सर नीतू के घर जो लड़की रह रही थी उसके जो बर्थडे था बच्ची का, उसी बर्थडे पे 10 दिन से वहाँ रह रही थी, तो इसमें नीतू का कितना रोल हो सकता है? देखिए ये सब अभी स्पेकुलेशंस हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन के उसमें नहीं आती है तब तक नहीं कह सकते हैं कि किसका कितना रोल है। पहले अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पहले एक्यूज जो मेन एक्यूज है उसको पकड़ने पे जोर दिया जा रहा है, सारे एंगल ओपन है, उसमें अभी काम चल रहा है। आरोपी का क्या नाम है? उसका पूरा नाम क्या है आरोपी का? साहिल नाम है आरोपी का पूरा। सर परिवार का आरोप है कि हमने एक बार पुलिस में कंप्लेंट की थी और ये लड़की बार बार उनको जंगल में फंसा रही थी, और हम घर पर ले आने के बावजूद ये चली जाती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं अगर होती तो शायद लड़की बच सकती। देखिए अब लड़की जो है माइनर है, और अगर जब तक हमारे पास पुलिस में उसकी रिटर्न कंप्लेंट नहीं आएगी और काउंसलिंग के बाद ही लड़की को छोड़ा जाता है, जब भी इस तरह की कंप्लेंट आती है। दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बेहद दुखद घटना है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये लगातार दिल्ली में इस तरह की घटना होती आ रही है, चाहे श्रद्धा हत्याकांड हो या ये तत्काल का साक्षी हत्याकांड। इससे पहले और भी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें केजरीवाल सरकार जो कंट्रोल करने में नाकाम रही है। पूर्व में इस तरीके की कई घटनाएं जिसमें केजरीवाल सरकार के राजनेता भी और उनके पार्षदगण भी भ्रष्टाचार में और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। तो केजरीवाल सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। और रही आज की घटना की बात, 16 वर्षीय नाबालिग हिंदू युवती बच्ची की हत्या कर दी जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। केजरीवाल सरकार को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी नाकामी को नाकाम हो चुके हैं, वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं, उनको समाज हित में देश हित में इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि वो तुरंत दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करें और राष्ट्रपति शासन लागू करें, जिससे कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से दिल्ली के अंदर चल सके। दिल्ली के अंदर जो महिला आयोग है, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उनके संग भी पूर्व में घटना हो चुकी है। हाँ, उनके साथ भी पूर्व में ऐसी घटना हुई थी जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गंभीरता से नहीं लिया था। इस तरह की कई घटनाएं महिला उत्पीड़न की, वो नारा देते हैं महिला सशक्तिकरण का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में लगातार महिला उत्पीड़न हो रहा है और जिसको सरकार स्वयं करा रही है। सरकार अनदेखा कर रही है ऐसी घटनाओं को। सरकार को ऐसी घटनाओं पर सख्त होना चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार बिल्कुल सख्त नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ही पार्टी के लोग इनमें शामिल होते हैं। सरकार उनको बचाने का कार्य कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। द केरल
पंचायत में देखी जाती हैं और इसी को लेके कहीं ना कहीं रियल घटनाएं हो रही हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, द केरला स्टोरी जो फिल्म है, इसमें लव जिहाद की सच्चाई को निर्माता निर्देशकों ने पूर्ण रूप से समाज के सामने उजागर किया है। और मैं सभी हिंदू बहन बेटियों से अपील करता हूं कि इस फिल्म को अवश्य देखें, ताकि इन जिहादियों की सच्चाई इनके सामने आ सके और ये लव जिहाद जैसे घिनौने षड्यंत्रों में न फंस पाएं, उनसे बचें। इस घटना में करनी सेना किस तरीके का अपना कदम उठा रही है? देखिए, करनी सेना की पूर्व में भी लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए ये मांग रही है, और आज हम फिर ये मांग करते हैं कि लव जिहाद के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया जाए और जो भी लव जिहाद के आरोपी हैं उनको मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और शीघ्र से शीघ्र उनको फांसी की सज़ा दिलाई जाए। अगर इस तरीके की घटना पर अंकुश नहीं लगाया जाता तो करनी सेना किस तरीके का कदम उठाएगी? देखिए, करनी सेना को आप निरंकुश सेना भी कह सकते हैं। जब करनी सेना सड़कों पर उतरेगी तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। करनी सेना अपने स्तर से न्याय करना जानती है और समय आने पर हम वो भी करेंगे। या तो सरकार इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए, अगर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता या कानून नहीं बनाया जाता है और ये घटनाएं लगातार होती जाती हैं, तो उस स्थिति में हजारों लाखों करनी सैनिक सड़कों पर उतरेंगे और इन हत्या आरोपियों से, इस तरह के लव जिहाद के आरोपियों से स्वयं बदला लेंगे। खून का बदला, खून वाली कहानी को हम चरितार्थ करेंगे फिर।